जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं इस सप्ताह की समसामयिक घटनाओं के बारे में। मित्रों, इस सप्ताह की जो सब समसामयिक घटनाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है, जहां से प्रश्न को फंसने के अधिक चांस हैं, वो 4 घटनाएं सामने आई हैं। इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, गोवा में 63वां मुक्त दिवस मनाया गया। अभी 19 दिसंबर 2024 को गोवा में 63वां मुक्त दिवस मनाया गया। साथियों, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि गोवा 1947 में आजाद नहीं हुआ था। पूरा भारत आजाद हो गया था, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। और गोवा 1947 के बाद से गोवा में स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अथक संघर्ष वहां के लोगों द्वारा किया गया। और गोवा की स्वतंत्रता में जो महानायक थे, उनका नाम था मोहन रानाडे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, गोवा की स्वतंत्रता के महानायक थे मोहन रानाडे। मित्रों, 19 दिसंबर 1961 को, ध्यान देंगे, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को मुक्ति मिली थी। इसके लिए भारतीय सैनिकों ने गोवा में एक अभियान चलाया था, उसको कहा जाता है ऑपरेशन विजय। मित्रों, इस बात को पॉइंट करिएगा कि ऑपरेशन विजय, भारतीय सेनाओं ने गोवा में जाकर पुर्तगालियों को वहां से भगाने का जो काम किया था, जो ऑपरेशन चलाया था, जो एक अभियान चलाया था, उसको ऑपरेशन विजय कहा जाता है साथियों। और 19 दिसंबर 1963 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी। और 19 दिसंबर को गोवा में 63वां मुक्त दिवस मनाया गया था। यह इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर, हेडलाइंस की खबर है, जो परीक्षाओं में पूछे जाने के काफी चांसेस दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है 1925 में आयोजित पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियन की मेजबानी भारत करेगा। साथियों, ये दूसरी सबसे बड़ी खबर है। और इसका जो स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली है। मित्रों, यह अगले साल यानी 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच इसी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। मित्रों, यहाँ पे जो है विश्व चैंपियन पैरा एथलेटिक्स का जो खेल खेला जाएगा, ये कहीं न कहीं से भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि यह जो है भारत में पहली बार यह खेल का आयोजन हो रहा है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, ये इस सप्ताह की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है, जहां से क्वेश्चन फंसने के बहुत चांस है। मित्रों, आगे आते हैं 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये अंग्रेजी भाषा की विद्वान नागालैंड निवासी ईस्टरीन कीर को प्रदान किया गया। ध्यान देंगे, 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा की विद्वान नागालैंड निवासी ईस्टरीन कीर को प्रदान किया गया। और ईस्टरीन कीर की जो रचना है, उपन्यास, उसका नाम है स्पिरिट नाइट्स। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि, 1 लाख रुपए राशि नगद के रूप में, 1 साल और एक तांबे की पट्टिका युक्त एक ताबूत दिया जाता है। तो कुल मिला के पुरस्कार में कुछ भी दिया जाए, लेकिन पुरस्कार का अपना महत्व होता है। पुरस्कार की कोई कीमत नहीं होती, वो अमूल्य होता है। चाहे एक पेन ही दिया जाए, चाहे आपको पुरस्कार में थैंक यू कह दिया जाए, धन्यवाद कह दिया जाए, आदि आदि, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुरस्कारों की एक अपने आप में 1 लाख रुपए, 1 साल और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। मित्रों, ये जो है इस सप्ताह की तीसरी जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और चौथी, ई श्रम पोर्टल के बाद असंगठित मजदूरों को सशक्त बनाने की व्यवस्था की गई थी। ई श्रम पोर्टल, मित्रों, ई श्रम पोर्टल का जो ऐप है, ये 26 अगस्त 1921 को जो है लॉन्च हुआ था। 26 अगस्त 1921 को आधार के माध्यम से पंजीकरण कराकर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, इस ऐप को लॉन्च किया गया था। 19 दिसंबर 2024 तक इस पर जो है श्रमिकों की संख्या 30 करोड़ हो गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आधार के माध्यम से इस पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था की गई, और इसके लिए सरकार काफी जो है प्रतिबद्ध है। कुछ न कुछ उनको रोजगार, कौशल विकास या तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से उसको जो है सरकार
अनेक चीजों को देने का प्रयास करती है और यह एक व्यवस्था है ई श्रम श्रम पोर्टल। मित्रों, इस सप्ताह की जो है ये चौथी बड़ी घटना है। तो आप ध्यान देंगे कि 19 दिसंबर की जो ये 3-4 घटनाएं हैं, ये कहीं न कहीं से एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं। इसका आप अध्ययन करिए, इसको देखिए और इसको समझिए। जय हिंद साथियों।